सेठ जगन्नाथ एक समृद्ध व्यापारी अपनी दुकान पर बैठे थे, लेकिन धन दौलत के बावजूद उनके मन में गहरी उदासी थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस जीवन से तो मौत ही अच्छी है। उसी समय गांव के प्रसिद्ध योगी वशिष्ठ दुकान के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने सेठ के शब्द सुने और सोचा, यह व्यक्ति कितनी निराशा में है, इसे सही मार्ग दिखाना चाहिए। योगी ने दुकान में प्रवेश किया और सेठ से कहा, सेठ जी, आप बहुत दुखी लगते हो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता हूँ। वहाँ न कोई दुख है न कोई चिंता। चलो इस संसार के बंधनों से मुक्ति पालो। सेठ ने गहरी नजरों से योगी को देखा और कहा, महाराज, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अभी मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा परिवार अधूरा है। पहले भगवान मुझे संतान दें, फिर मैं चलने को तैयार हो जाऊंगा। योगी मुस्कुराए और कहा, अच्छा, जैसा तुम चाहो। ये कहकर वह चले गए। कुछ वर्षों बाद सेठ के 2 पुत्र हुए। एक दिन योगी वशिष्ठ फिर दुकान पर आए और बोले, सेठ जी, अब तो आपकी इच्छा पूरी हो गई, चलिए अब मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। सेठ ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पुत्र अभी छोटे हैं, उन्हें अभी मेरी आवश्यकता है। वे बड़े हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तब आप आइएगा। योगी ने सिर हिलाया और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। समय बीतता गया। सेठ के बेटे बड़े हुए और व्यवसाय संभालने लगे। कुछ वर्षों बाद योगी फिर लौटे, लेकिन अब सेठ जगन्नाथ जीवित नहीं थे। योगी ने अपनी योग विद्या से पता लगाया कि सेठ ने अगले जन्म में दुकान के बाहर बंधे एक बैल के रूप में जन्म लिया है। वह बैल दिन रात सामान ढोने में लगा रहता था। योगी बैल के पास गए और बोले, अब तो तुम्हारे पुत्र बड़े हो गए हैं, चलो अब मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। बैल, जो पिछले जन्म का सेठ था, बोला, महाराज, मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरे लड़के इस दुकान के लिए मुझ पर निर्भर हैं। मैं जितना बोझ उठाता हूँ उतना कोई और नहीं उठा सकता। अगर मैं चला गया तो उन्हें नुकसान होगा। नहीं, अभी तो मैं नहीं जा सकता। योगी ने कहा, ठीक है। 5 साल और बीत गए। इस बार जब योगी लौटे तो बैल भी जीवित नहीं था। पता चला कि दुकान के मालिकों ने बैल की जगह ट्रैक्टर खरीद लिया था। योगी ने अपनी योग शक्ति से फिर से सेठ को ढूंढा। इस बार सेठ ने घर के दरवाजे पर एक कुत्ते के रूप में जन्म लिया था। योगी ने कुत्ते से कहा, अब तो तुम्हारा कोई काम नहीं रहा, चलो अब मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। कुत्ते ने कहा, नहीं महाराज, मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरी बहू ने आज सोने के गहने पहने हैं, लड़के घर पर नहीं हैं। यदि चोर आ गए तो गहनों की रक्षा कौन करेगा? मुझे यही रहने दीजिए। योगी ने गहरी सांस ली और वहां से चले गए। कुछ समय बाद कुत्ता भी मर गया। योगी ने फिर से सेठ की आत्मा को खोजा और पाया कि इस बार सेठ ने घर के पास बहने वाली गंदी नाली में कीड़े के रूप में जन्म लिया है। योगी ने कीड़े से कहा, सेठ, यह क्या हाल बना लिया है तुमने? चलो अब मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। कीड़े ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं यहीं खुश हूँ। यहाँ से मैं अपने पोते पोतियों को आते जाते देख सकता हूँ। स्वर्ग में जाकर मैं क्या करूँगा? योगी ने सिर हिलाया और कहा, यह मोह तुम्हें हमेशा नीचे गिराता रहेगा। जब तक तुम इस मोह के चक्र से बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी।